हाय दोस्तों। बहुत दिनों से मेरा मूड था कि मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी की एक कहानी सुनाऊं और आज मौका है तो मैं उसको शुरू करता हूं। उसकी शुरुआत मैं अपने स्कूल से करता हूं। हमारे स्कूल में जो जितने भी टीचर्स थे वो कमीज पैंट नहीं पहनते थे। उन्होंने हमें बताया था कि आज़ादी से पहले जब महात्मा गांधी ने यह कहा कि हम अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करना है तो हमने भी वो सब कपड़े पहनना छोड़ दिया है और हम जिंदगी भर ये हिंदुस्तानी कुर्ता पजामा या धोती पहनेंगे। तो वो हमारी प्रेरणा के बहुत स्रोत थे और वो हम सब बच्चों को कहते थे कि देखो भाई, आज़ादी के टाइम तक तो हमने बहुत कुर्बानी की। अभी जो देश के आगे काम है, यहाँ गरीबी है, भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोग आगे बढ़िए, देश के एडमिनिस्ट्रेशन में आगे आइए, आईएएस आईपीएस या दूसरे अधिकारी बनिए ताकि इस देश से गरीबी और ये भुखमरी भ्रष्टाचार दूर हो सके। उन्होंने ही हमें ये प्रेरणा दी कि हम कोशिश करके लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में जाएं, क्योंकि यहां पर देश में गरीबी और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले सिपाहियों को तैयार किया जाता है। ये बात हमारे मन में बैठी रही। हमने फिर कोशिश किया और एक दिन सचमुच ऐसा आ गया जब इस एकेडमी में आने का हमें मौका मिला। तो मन में बहुत उत्साह था कि हम उन सिपाहियों की फौज में जा रहे हैं जो देश से गरीबी हटाएंगे और भ्रष्टाचार हटाएंगे। तो शुरू में कुछ तकलीफें आई। वो ऐसे कि सुबह उठते वो कहते थे कि आप एक्सरसाइज के लिए आइए, सफेद हाफ पैंट सफेद टी शर्ट पहन के आइए। हमारे पास नहीं था। हमने कहा एक्सरसाइज उसके बिना कर लेते हैं, बाद में ले लेंगे। बोले नहीं, यहाँ का डिसिप्लिन है, आपको ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे और फिर आपके पास ब्लेजर टाई होनी चाहिए और जोधपुरी कोट होना चाहिए। बहुत सारी चीजें थी। हमने कहा कि हमें जब पे मिल जाएगी इस मंथ के अंत तक ये सब चीजें खरीद लेंगे। तो बोले नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है। आप मसूरी में किसी भी बड़ी दुकान या टेलर के पास जाएंगे तो आप बताएंगे कि आप प्रोबेशनर हैं, तो आपको सब सामान आपको यहाँ क्रेडिट पर मिल जाता है। आप जब चाहें उनको पे कर सकते हैं। और वो बात सच भी थी। जहां भी हम गए उन्होंने कहा कि पैसे की कोई जरूरत नहीं, आप अपना नाम लिखा दीजिए, बस हो जाएगा। वो सब ले लिया हमने। फिर कुछ दिनों बाद फिर और आदेश हुआ कि यहाँ तो आपको घुड़सवारी सीखनी पड़ेगी, उसके लिए ब्रीचेस लेने पड़ेंगे, लेदर के बूट्स लेने पड़ेंगे, हेलमेट लेना पड़ेगा। तो उसमें भी काफी खर्चा हुआ और फिर लगने लगा कि गरीबी तो शायद हम जब हटाएंगे, लेकिन हम खुद ही इस अकेडमी में गरीब होते जा रहे हैं। चलिए, फिर चलता रहा। फिर हमने सोचा कि चलो, गरीबी का तो जब जो होगा सो होगा। अब ये भ्रष्टाचार जो करप्शन है वो हमने देखा कि उसके बारे में तो वो बात होती नहीं है। हर रोज डिबेट्स होती हैं, टॉक्स होते हैं, लेक्चर होते हैं, 50 तरह के गेस्ट आते हैं, लेकिन देश में भ्रष्टाचार करप्शन पर कभी डिस्कशन नहीं होती, कभी मुद्दा ही नहीं उठाया जाता। हमें इसका कोई कारण समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है।
जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। खैर, बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और वहाँ के स्पेशल डायरेक्टर से मिलने गया। मैंने कहा, सर, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम देश में करप्शन की प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम है, तो हमें इन इश्यूज पर भी, इस मुद्दे पर भी डिबेट्स करनी चाहिए, डिस्कशंस करनी चाहिए। तो बोले, हाँ ठीक कह रहे हो, तुम ऐसा करो, तुम शाम को मेरे घर आओ, ये पास में ही है, सामने एकेडमी में ही है, और फिर इस बात विषय पर बात करेंगे। अभी तुम जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर निकला तो मुझे लगा कि उनका रिस्पॉन्स थोड़ा सा ल्यूकवार्म सा था। मैं सोचा कि आप बात इस पर करनी है, बोले घर पे आ जाना शाम को। खैर, मैंने सोचा चलो 1-2 दिन बाद देखेंगे कि अगर वो कहेंगे कि आओ डिस्कस करने, तो चले जाएंगे। काफी दिन मैं एकेडमी में रहा और काफी बार उनसे मुलाकात हुई आते जाते, लेकिन उन्होंने कभी ये पूछा नहीं कि ऋषि तुम उस बात पे चर्चा करने के लिए आए क्यों नहीं। तो मैंने समझा शायद भूल गए होंगे, इतने इतने बड़े मुद्दों को, विषयों पर डील करते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरा एक छोटा सा मुद्दा है, छोटा सा सजेशंस था, तो भूल गए होंगे। ये बात आई गई हो गई, मैंने एकेडमी छोड़ दिया और मेरा भी पोस्टिंग हो गया। उसके कोई 6 साल बाद बॉम्बे के वीटी स्टेशन पर मैंने उन्हीं साहब को देखा जो स्पेशल डायरेक्टर थे, और वो भी कोई ट्रेन पकड़ने आए थे, मैं भी ट्रेन पर था, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया, हालांकि मुझे उन्हें पहचानने में थोड़ी परेशानी हुई। बोले, ऋषि, तुम्हारे को मैंने कहा था कि वो तुम जो करप्शन की बात कर रहे थे वो शाम को डिस्कस कर, तुम आए ही नहीं उसके बाद। मैं हैरान हो गया कि इतने सालों तक भी उनको ये बात याद है कि मैं उनसे मिला था, इससे पहले कि मैं जवाब देता और वो कुछ कहते। वो कुछ कहना चाह रहे होंगे, उनके दिल में था कुछ। इतने में वो ट्रेन की विसल बज गई, मैं भाग के ट्रेन में चढ़ गया। मैंने कहा, सर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मुझे पता था कि क्या वो कहना चाहते हैं। बात यह है कि भ्रष्टाचार, करप्शन ऐसा विषय है जिस पर खुलेआम दिन की रोशनी में बात नहीं हो सकती। इस विषय पर बात करने के लिए थोड़ा सा अंधेरा चाहिए, रूम में थोड़ा सा धुआं हो सिगरेट का, और डिस्कशन करने वालों के हाथ में जाम हो, तभी ऐसे विषयों पर चर्चा हो सकती है। थैंक यू।